नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धोलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए धान खरीदी की तिथि को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आधिकारिक रूप से की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कई किसानों का धान अभी तक बिकना शेष है और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब किसान बढ़ी हुई तिथि तक समर्थन मूल्य पर अपने धान की बिक्री कर सकेंगे। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के हजारों किसानों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खरीदी केंद्रों पर धान की बिक्री के काम में भी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि वो इस अवधि का लाभ उठाकर धान बिक्री सुनिश्चित करें। अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी केंद्रों पर सुचारू संचालन सुनिश्चित करें और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस कदम से छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र में किसान केंद्रित नीतियों की छवि और मजबूत होगी। तो सीएम विष्णुदेव साय ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी की तिथि को बढ़ा दिया है। सरकार ने किसानों को 2 दिन की अतिरिक्त राहत यहां पर दी है और हजारों किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। आज हमने उसकी समीक्षा की है और कुछ किसान जिनका टोकन कट गया था लेकिन धान नहीं बेच पाए थे और कुछ किसानों का पंजीयन भी नहीं हो पाया था, ऐसे किसानों का चिन्हांकन हुआ है और अगले 2 दिन के लिए फिर हम लोग धान खरीदी शुरू करेंगे और ऐसे सभी किसानों का धान सरकार खरीदेगी। आज हमने उसकी समीक्षा की है और कुछ किसान। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। समीर, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सरकार ने किसानों को 2 दिन की अतिरिक्त राहत यहां पर दे दी है। अब हजारों किसानों को इसका सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल साहिल, छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने धान खरीदी की अंतिम तिथि को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि कई किसान अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपना धान जो है बेच नहीं पाए, जिसको लेकर सैकड़ों किसान परेशान होते नजर आ रहे थे। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 2 दिन के लिए और तारीख बढ़ा दी है। ऐसे में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब किसान बढ़ी हुई तिथि तक जो समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री कर रहे थे वो आगे भी कर सकेंगे, जिस पर जो छत्तीसगढ़ सरकार है उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए किसानों के हित में ये कदम बढ़ाया है। साहिल, बिल्कुल। और समीर, कहीं ना कहीं धान खरीदी को लेकर किसानों में जिस तरीके की असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, अब उसमें भी थोड़ी बहुत राहत यहाँ पर किसानों को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि कई ऐसे किसान थे जो अपना धान बिक्री नहीं कर पाए थे। अब उन्हें 2 दिन की अतिरिक्त राहत यहाँ पर सरकार की तरफ से दे दी गई है। एक बड़ा फैसला यहाँ पर सरकार की तरफ से लिया गया है और कहीं ना कहीं किसानों के हित के लिए ये बड़ा लाभकारी रहने वाला है। बिल्कुल साहिल, आमतौर पर देखा जाता है किसान जो अपने फसलों को किस तरीके से उगाते हैं, रात भर जागते हैं और उस फसल को जब बेचने के लिए पहुंचते हैं तब भी कतारें लंबी लंबी लाइन देखने को मिल जाती है। ऐसे में जो उनकी समर्थन मूल्य पर जो चाहे धान हो, गेहूं की फसल हो, जब किसान देने पहुंचते हैं तो समय काफी लग जाता है। ऐसे में जो समय सीमा निर्धारित की जाती है प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से, तो वो समय सीमा को ध्यान में रखते हुए ये सरकार ने फैसला लिया, क्योंकि किसान चिंतित हो रहे थे अपने फसलों को लेकर कि आखिर कैसे जमा हो पाएगा, क्योंकि सैकड़ों किसान अभी भी छत्तीसगढ़ प्रदेश में बचे हुए हैं जिनको धान जो है अब समर्थन मूल्य पर बेचना है। ऐसे में जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा फैसला लिया और किसानों को एक बड़ी राहत दी है कि जो किसान चिंतित में डूबे हुए थे, परेशान हो रहे थे, उनको राहत दी गई है। 2 दिन के लिए धान खरीदी की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इससे किसान भी खुश है और चाहते हैं कि अगर आने वाले समय में अगर किसान और भी छूटते हैं तो हो सकता है सरकार इस पर भी आगे कोई कदम उठाएगी। साहिल जी, चलिए समीर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो धान खरीदी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। किसानों की सहूलियत के लिए 2 दिन यहां पर अतिरिक्त किसानों को दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। जगदलपुर में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित बस्तर प्रवास को लेकर लालबाग मैदान में तैयारियां लगातार देखने को मिल रही हैं। तैयारियां जोरों पर है। राष्ट्रपति द्वारा जगदलपुर में आयोजित होने वाले बस्तर पुंडम
माफ कीजिएगा, बस्तर पंडुम 2026 के संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रशासन सक्रिय है। इस कड़ी में प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप और जगदलपुर विधायक किरण देव ने लालबाग मैदान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर चल रहे निर्माण कार्यों, मंच की साज सज्जा और वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत की जा रही व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन भी किया। मंत्री कश्यप और विधायक देव ने कहा कि राष्ट्रपति के आगमन पर बस्तर की गरिमा के अनुरूप भव्य स्वागत और आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। कलेक्टर आकाश छिकारा ने मंत्री को अब तक की तैयारियों का विस्तृत ब्यौरा भी दिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री और विधायक ने सभी तैयारियों का समय सीमा के अंदर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। इस तैयारियों ने प्रशासन की तत्परता और कार्यक्रम को भव्य बनाने की प्रतिबद्धता को साफ तौर पर दर्शाया है। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर अवस्थी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, राष्ट्रपति का आगमन होना है, उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जगदलपुर में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी देखने को मिलेंगी। इसको लेकर पहले से ही निरीक्षण की प्रक्रिया भी यहां पर देखने को मिल रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल साहिल जी, देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जो बस्तर प्रस्तावित एक कार्यक्रम को लेकर जल्द ही वो पहुंच रही है छत्तीसगढ़। यहाँ लालबाग मैदान में तैयारियां जोरों पर है। राष्ट्रपति के हाथों बस्तर पंडुम 2026 के संभागीय स्तरीय जो प्रतियोगिता का शुभारंभ होना है, जिसको लेकर प्रशासन जो है ऐतिहासिक उस कार्यक्रम को बनाने के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में औचक निरीक्षण के लिए प्रदेश के जो वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन के सहकारिता संसदीय मंत्री केदार कश्यप हैं, वो जगदलपुर विधायक किरण देव के साथ मैदान में पहुंचे। उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मंच की जो सज्जा होती है वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत की जा रही तैयारियों का जायजा लिया गया है और जो अधिकारी हैं, अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से कोई चूक ना हो। और तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए उन्होंने देखा कि लालबाग मैदान में किस प्रकार की तैयारियां चल रही है। जी बिल्कुल, और जमीर, जिस तरीके की तैयारियां हैं उससे साफ तौर पर अंदेशा लगाया जा सकता है कि ये जो कार्यक्रम है वो बहुत ही भव्य रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की तैयारियां हो रही है, जिस तरीके की सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इससे साफ तौर पर सरकार और प्रशासन की प्रतिबद्धता जाहिर होती है। बिल्कुल, देखिए, मंत्री कश्यप और विधायक देव ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति के आगमन पर बस्तर की गरिमा के अनुरूप भव्य स्वागत और कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाएगा। और साथ ही साथ जो जिला कलेक्टर हैं आकाश छिकारा ने भी इन सभी तैयारियों को लेकर जानकारी दी है और समय सीमा के भीतर सभी तैयारियों को पूर्ण करने के लिए जो कर्मचारी हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और किसी भी प्रकार की लापरवाही यहाँ पर बर्दाश्त भी नहीं की जाएगी। इस प्रकार के सख्त निर्देश दिए गए हैं। साहिल जी, बिल्कुल। चलिए समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट का उभरता हुआ नाम और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी क्रांति गौड़ मंगलवार को सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम पहुंची। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले क्रांति ने धाम में माथा टेककर बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद लिया। इसके अलावा उन्होंने धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भी आशीर्वाद प्राप्त किया। धाम पहुंचने के बाद क्रांति ने पीठाधीश्वर से मुलाकात की और उनके साथ कुछ समय भी व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर धाम पर आयोजित होने जा रहे सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव की भी सराहना की। पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्रांति के खेल प्रशंसा करते हुए उन्हें आने वाले मैचों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा उन्होंने क्रांति के मेंटोर विनय चौरसिया की भी सराहना की। इस मौके पर क्रिकेट और धर्म के बीच सकारात्मक संदेश देने का अवसर भी मिला। क्रांति गौड़ का ये दौरा उनके खेल और आध्यात्मिक विश्वास दोनों को दर्शाता है और उनके फैंस के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना है। पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कभी भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं आज गुरु जी से मिली हूँ। गुरु जी से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। हनुमान जी के दर्शन भी करे। हर साल लड़कियाँ, मतलब जो कन्या है वो बढ़ती जा रही हैं और गुरु जी जिस तरीके से कन्याओं की शादी कर रहे हैं हर साल, मैं चाहती हूँ कि इसी साल हर साल वो कन्याओं की शादी करते रहें। और सबसे अच्छी बात ये है कि जिनके पेरेंट्स कुछ चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो गुरुजी उनकी शादियां करते हैं। तो अब सारी ऑल इंडिया को बहुत प्राउड फील हो रहा है और हम तो बुंदेलखंड से हैं, हमें तो बहुत प्राउड फील होगा। एंड देखा जाए कि उसमें 100 लड़कियाँ आदिवासी भी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, सबके लिए। और बस गुरुजी ऐसे ही अच्छे काम करते रहे और हम गुरुजी के साथ हैं। जय श्री राम। कैसा रहा?
अभी कहाँ जा रही है? ऑस्ट्रेलिया कब? 6 को। वहाँ क्रिकेट है किधर? कौन सा है? T20 वनडे में टेस्ट भी खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। महाराज जी की शादी है, कितने दिन में जाना हो? 11 जनवरी नहीं, फरवरी। वहीं मुंगेली में बिलासपुर रेंज के पुलिस आईजी रामगोपाल गर्ग ने प्रेस वार्ता आयोजित की और संगठित अपराध पर लगाम लगाने, साथ ही समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप पुलिसिंग पर जोर दिया। आईजी ने कहा कि थाना प्रभारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो थाने पहुंचने वाली जनता के साथ बेहतर व्यवहार करें और संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए पूरी तत्परता दिखाएं। आईजी रामगोपाल गर्ग ने बताया कि हाल ही में एक सशक्त मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। इस ऐप में चोरी हुए वाहनों का डेटाबेस मौजूद है और आम लोग भी इसका इस्तेमाल कर संदिग्ध वाहनों की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा आम जनता से फीडबैक लेने के लिए QR कोड जारी किया गया है, जिससे लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आईजी ने कहा कि ये फीडबैक सीधे उनके कार्यालय में पहुंचेगा और उसके आधार पर जो भी कार्रवाई आवश्यक होगी पुलिस अधीक्षक कार्यालय को निर्देशित किया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए आम जनता का फीडबैक बेहद महत्वपूर्ण है और इससे पुलिसिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। बिलासपुर रेंज में जिला मुंगेली में चार्ज लेने के बाद मेरा ये पहला दौरा है। इसमें हमने आज यहाँ एक थाना विजिट किया गाँव और उसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सभी राजपत्रित और थाना प्रभारियों की मीटिंग की, जिसमें जो बेसिक पुलिसिंग है उस पर फोकस करने, बीट आरक्षकों की जिम्मेदारियां तय करने और जो जनता है उसके साथ अच्छा व्यवहार कर उनकी समस्याएं दूर करने पर उनको निर्देशित किया गया। साथ ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतर पुलिसिंग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी चर्चा हुई। एक सशक्त मोबाइल एप्लीकेशन हमने अभी बनाई है, जिसको के उपयोग आपने देखा भी है पिछले 2 दिनों में, कुछ अच्छा उसमें रिकवरीज हुई है। तो जो वाहन चोरी है उसको लेकर रिकवरीज के लिए ये ऐप सुविधाजनक रहेगी पुलिस के लिए और इसका एक मॉड्यूल पब्लिक मॉड्यूल भी है जो कि आम पब्लिक भी इसको यूज कर सकती है। तो सभी पुलिस अधिकारियों को इस ऐप का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही शीघ्र ही हम एक अनुभव नाम से एक फीडबैक QR कोड भी जारी करेंगे, जो कि थाने में आने वाले आगंतुकों का अनुभव पुलिस थाना में कैसा रहा उसका एक फीडबैक देने में हेल्प करेगा। बिलासपुर रेंज में वहीं बलरामपुर कलेक्टर कार्यालय के सामने एक अनोखा धरना प्रदर्शन सामने आया है। दरअसल शिक्षक अपने छोटे बच्चे के साथ धरने पर बैठ गया। शिक्षक का आरोप है कि व्याख्याता की मांग को अनदेखा किया गया है, जिसकी वजह से अपने बच्चे के साथ कलेक्टर परिसर के अंदर वो धरने पर बैठ गया है। ये तस्वीरें बलरामपुर कलेक्टर कार्यालय के सामने की है, जहां एक शिक्षक अपने मासूम बच्चे के साथ धरने पर बैठकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना स्थल पर शिक्षक ने पोस्टर लगाकर अनुशासनहीनता, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और अपनी मांगों को प्रमुखता से रखा है। शिक्षक का कहना है कि कई बार अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बाहर में बैठे हुए राम कुमार देवांगन पूर्व प्रभारी प्राचार्य बसंतपुर के हैं। इनका मांग है कि मुझे प्रभारी प्राचार्य का पद दिया जाए, जिसमें विभागीय जांच संस्थित है और उन्हें एक बातचीत करके उनसे मनाने का बात किया जा रहा है और इनकी जो मांगे हैं उसको उच्च कार्यालय को अवगत कराकर नियम पूर्वक कार्रवाई किया जाएगा। उसमें कमिश्नर साहब के द्वारा वो विभागीय जांच के लिए जारी किया गया है, जिसमें विभागीय जांच चल रहा है और जैसे ही विभागीय जांच कंप्लीट हो जाता है उनको नियमानुसार प्रभार दिया जाएगा। इनसे चर्चा किया जाएगा। चर्चा के दौरान जो भी चीज़ें होगा उनको मनाया जाएगा और मनाकर उनका धरना को समाप्त किया जाएगा। मैं धरना के रूप में भी और मांग दोनों के लिए बैठा हूँ। कुछ अनुशासनहीन और स्वेच्छाचारी जो व्याख्याता है उन्होंने अब मेरे को आए दिन अपमानित करते रहते हैं। मेरे को निलंबित भी करा दिए हैं और निलंबित कराने के बाद जब मैं पुनः मूलतः वापस आ गया फिर भी मेरे को लोग नियमानुसार प्रभाव नहीं दे रहे हैं और मेरे को अपमानित एवं प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरे खुद अनुशासनहीनता कर रहे हैं और अनुशासनहीनता का समस्त आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को नियमानुसार विद्यालय का प्रभाव दिया जाए।
जो अनुशासनहीन जो कृत्य किए हैं व्याख्याता जैसे अनंत यादव है, अरविंद गुप्ता है, वो लोग के ऊपर कार्रवाई किया जाए। वहीं सिंगरौली जिले के नवानगर थाने में सीआईएसएफ जवान हत्याकांड के एक आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपी राम अवतार गौड़ से रिमांड पर पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान आज सुबह उसकी तबीयत बिगड़ी और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में हार्ट अटैक की आशंका नजर आ रही है। गौरतलब है कि इसी मामले में एनसीएल की अमलोरी कोयला खदान में ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ जवान सतीश चंद्र भारती की मारपीट के बाद इलाज के दौरान बनारस में मौत हो गई थी। एसडीओपी राहुल सयाम के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह स्पष्ट होगी। इस घटना के बाद थाने में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस मामले पर जिला न्यायालय से मजिस्ट्रेट नवानगर थाने और जिला अस्पताल पहुंचकर इस मामले पर पूछताछ कर रही है और मजिस्ट्रियल जांच भी जारी है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीआईएसएफ मारपीट वाली घटनाक्रम में आरोपी रामावतार सिंह गौड़ उर्फ लंबू को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। कल माननीय न्यायालय पेश किया गया और 3 दिन की पुलिस रिमांड में लिया गया। आज सुबह लगभग 8 बजे अचानक उसके सीने में दर्द हो गया और उसको ट्रामा सेंटर भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम के लिए मजिस्ट्रियल जाँच बिठाई गई है और अभी मजिस्ट्रियल जाँच जारी है। नहीं, उसकी हालत गंभीर नहीं थी। कल ही उसको आज सुबह ही उसको सीने में दर्द हुआ है। सीआईएसएफ तो उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम रहटा में एक सुनार की दुकान से लाखों रुपए का सोना चांदी चोरी होने की घटना सामने आई है। घटना के अनुसार दुकानदार ग्राहक को सामान दिखाने में व्यस्त था, तभी एक युवक मौके का फायदा उठाकर सोने चांदी से भरा बैग लेकर फरार हो गया। चोरी हुए बैग की कीमत करीब 6,83,000 रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा चोर ने दुकानदार का मोबाइल फ़ोन भी ले लिया। सीसीटीवी फुटेज में चोर भागते हुए दिखाई दे रहा है। घटना के बाद इलाके में व्यापारी वर्ग में दहशत का माहौल बन गया है। पीड़ित दुकानदार कौशल प्रसाद साहू ने थाना नौरोजाबाद में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने स्थानीय लोगों और दुकानदारों से अपील की है कि संदिग्ध व्यक्ति या किसी भी जानकारी मिलने पर तुरंत नौरोजाबाद थाने में सुरक्षित करें। व्यापारी वर्ग इस घटना को लेकर चिंतित है और सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी कर रहा है। से थैला सहित जो जेवरात थे, सोना चांदी, सब गायब हो गए। सर वो उसमें लगभग 5 किलो चांदी था, 25 ग्राम सोना था। पता नहीं, वो मतलब घर जाने की जैसी तैयारी थी और इतने में जो तो मैं एक महिला से बात करने लगा तो पीछे से 2-3 मिनट के अंदर में लेके कोई अनजान और फरार। वहीं छतरपुर से एक खबर सामने आई है। शहर के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल की बस में बच्चों से धक्का लगवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चों को झांसी खजुराहो 4 लाइन गठेवरा ब्रिज के पास बस के धक्का लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बस अनफिट होने के बावजूद लगातार शहर में दौड़ रही है, जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। इस घटना ने आरटीओ की कार्यप्रणाली और बस संचालन की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरस्वती शिशु मंदिर प्रशासन की इस हरकत की न केवल स्थानीय लोगों ने आलोचना की है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी विरोध दर्ज कराया जा रहा है। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। इस घटना के बाद माता पिता और अभिभावक शहर में बाल सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। स्थानीय प्रशासन को जल्द ही स्थिति पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए देखा जा रहा है। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। समीर, स्कूली बच्चों से बस में धक्का लगाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसने बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे किया जा रहा है। देखिए साहिल, बहुत ही शर्मनाक है। मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला आए दिन सुर्खियों में रहता है और पिछले दिनों कलेक्टर ने आदेश जारी किए थे कि जितने भी जो विद्यालय हैं जो अपनी गाड़ियों का, बसों का फिटनेस चेक करा ले, लेकिन आरटीओ विभाग की एक बड़ी लापरवाही इस वीडियो से पोल खुली है कि किस तरीके से विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों से बस में धक्का लगाया जा रहा है। नेशनल हाईवे 4 लाइन की ये घटना बताई जा रही है। गठेवरा के पास 4 लाइन
पुल के नीचे से बच्चे काफी दूर तक बस को धक्का लगाते हुए लेकर जा रहे हैं, जिसमें वीडियो में साफ तौर से समझा जा सकता है। ये वीडियो जो है ये सरस्वती शिशु मंदिर का है, जो सिंचाई कॉलोनी में स्थित है। फिलहाल वीडियो जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग तरह मांग कर रहे हैं ऐसे विद्यालयों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। और जिस तरीके से बच्चों को अभिभावक विद्यालय भेजते हैं इस उम्मीद के साथ कि बच्चे अपना भविष्य संवार सके, लेकिन यहाँ पर कुछ विद्यालय किस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं, बच्चों से धक्का लगाए जा रहे हैं। कई बार कॉपी किताबों के नाम पर यहाँ पर अभिभावकों से वसूली होती है। तो निश्चित तौर पर ये जो वीडियो है इसको संज्ञान में लेकर छतरपुर प्रशासन को तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए और ऐसे विद्यालय पर कार्रवाई करनी चाहिए। साहिल जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है समीर कि इस बस को अनफिट बताया जा रहा था, और जबकि इससे पहले भी कई बार इस तरीके के नियम बनाए गए हैं कि अनफिट बसों का संचालन पूरी तरह से रोक दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद तमाम नियमों को ताक पर रखकर इन बच्चों को इस तरीके की अनफिट बसों में सफ़र करना पड़ रहा है। और सुरक्षा को लेकर एक बड़ा गंभीर सवाल, और उसके साथ साथ जब ये बस इस तरीके से बंद पड़ जाती है तो बच्चों के लिए कोई अन्य व्यवस्था करने की बजाय उनसे इस बस पर धक्का भी लगवाया जा रहा है। बेहद ही शर्मनाक ये वीडियो सामने आया है। देखिए साहिल जी, बिल्कुल ये तो एक वीडियो के सामने आने के बाद छतरपुर जिले में जो प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी और जिस तरीके से पोल खुली है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही शर्मनाक है और अभिभावक चिंतित है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभिभावक जिस उम्मीद के साथ विद्यालय बच्चों को भेजते हैं, ये नन्हे मुन्ने बच्चों से धक्का लगवाया जा रहा है, तो विद्यालय में पढ़ाई क्या होती होगी, शिक्षा का स्तर कितने नीचे जा चुका है, इसमें ना तो जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं और ना ही कोई भी अधिकारी गंभीरता से ऐसे मामलों पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन अगर वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, अब निश्चित तौर पर अब देखना ये होगा कि छतरपुर प्रशासन इस पर क्या कुछ कड़ी कार्रवाई करते हैं और आगे क्या इसमें सुनिश्चित करते हैं इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना सामने आए। इसको लेकर देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कदम उठाया जाता है। फिलहाल सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। मध्य प्रदेश सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए और ऐसे प्राइवेट स्कूल संचालकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साहिल जी चलिए समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये शर्मनाक वीडियो सामने आया है जिसमें स्कूली बच्चे बस में धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं और सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल की ये बस बताया जा रहा है कि बस अनफिट थी और उसके बावजूद बच्चों को इसमें सफ़र करने के लिए मजबूर किया गया। इतना ही नहीं बल्कि जब बस खराब हो गई तो बच्चों से इस बस में धक्का भी लगवाया गया। वहीं शहडोल जिले के धनपुरी से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। प्रेमिका को पानी की सनक में एक युवक इस कदर अंधा हो गया कि उसने मासूमियत का गला घोट दिया। 7 साल के बच्चे को अपने रास्ते का कांटा मानकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और शव को बंद पड़ी कोयला खदान में फेंक दिया गया। मामला धनपुरी थाना क्षेत्र का है। आरोपी मोइशीन का झिल्ली दफाई क्षेत्र में मजदूरी करने वाली नंदनी कोल से प्रेम प्रसंग था। आरोपी नंदनी के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसके 2 छोटे बच्चे इस रिश्ते में बाधा बन रहे थे। इसी सनक में मोइशीन ने बच्चों को खत्म करने की साजिश रची और पहले 7 वर्षीय ऋतिक कोल को निशाना बनाया। आरोपी मासूम ऋतिक को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और बगैया नाले के पास स्थित बंद पड़ी कोयला खदान में ले जाकर उसका गला घोट दिया। हत्या के बाद बच्चे के शव को पानी से भरी खदान में फेंक दिया। 5 दिनों से लापता बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने कड़ी जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। इस पूरे मामले में धनपुरी एसडीओपी विकास पांडे का कहना है कि प्रेमिका को पाने के लिए प्रेमी ने प्रेमिका के बेटे की हत्या कर उसे फेंक दिया था, जिसे गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये 28 तारीख को पुलिस के पास सूचना आती है कि एक नाबालिग बालक जो 7 वर्षीय है वो अपने घर से मिसिंग है, जिस पर से पुलिस के द्वारा 137(2) के मामला पंजीबद्ध किया गया और लगातार उस बच्चे की तलाश की जा रही थी और थाने की अलग अलग टीम बनी और उस बच्चे की तलाश में फिर उसकी एक दुखद डेड बॉडी नाले के पास से प्राप्त हुई। फिर पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो मोहनीस नामक एक लड़का है जिसके बारे में जानकारी मिली कि उसकी माँ के साथ उसके संबंध थे, जिस पर से उसने इस हत्या को अंजाम दिया था। हाँ, इस तरीके की बातें भी आ रही थी कि
क्योंकि उसके बच्चे थे तो माँ उसके साथ रहना नहीं चाह रही थी। इस पर से उसने इस तरह की घटना का अंजाम दिया। आरोपी गिरफ्तार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।